दोस्तों, आप सभी को रैंकर सीरीज में फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10 का क्वेश्चन बैंक। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एवेंजर हावर्ड विलियम्स, नेपोलियन तृतीय, हॉन्सन। तो ये विकसित की थी एवेंजर हावर्ड ने गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में या क्यूबा में? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्तों? तो उसमें हुआ था रूस में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, उत्तराखंड में या केरल में? सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह क्वेश्चन 2021 और 2024 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सबसे पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में सबसे पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में, मुंबई में, अहमदाबाद या कोलकाता? 2021 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ये स्थापित की गई थी मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद या भूकंप? ये 2021 और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो प्राकृतिक आपदा नहीं है वो कौन है? आतंकवाद, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। ये प्राकृतिक आपदा में नहीं आते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ हुई? ये भारत में, जापान में, चीन में या अमेरिका में? सबसे पहले जो मुद्रा की जो प्रिंटिंग की गई वो सबसे पहले कहाँ की गई थी? वो चीन में की गई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? सोना को, तांबा को, लोहा को या मैग्नीज को? उद्योगों की जननी वो है लोहा। लोहा को उद्योगों की जननी मानी जाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? जब आप रांची जाइएगा तो उसी के रास्ते में आपको रज्जू मार्ग मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जलवेरियन एक संस्था थी तो क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरियों की? तो वो जो संस्था थी वो थी व्यापारियों की। जलवेरियन की संस्था वो व्यापारियों की थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? वो पंडित नेहरू ने देश के बांध को भारत का मंदिर कहा था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील कहाँ स्थित है दोस्तों? ये दरभंगा में स्थित है, भागलपुर या बेगूसराय या मुजफ्फरपुर? ये भागलपुर में, मतलब बेगूसराय में स्थित है। कहाँ स्थित है कांवर झील? कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15। सुनामी किस स्थान पर आती है? तटीय क्षेत्र में, आसमान में, समुद्र में? इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी हमेशा जो आएगा, जो सुनामी के नजदीकी क्षेत्र आएगा उसी में ना, तो उसका जो सुनामी कहाँ आता है? जो समुद्र होता है उसमें सुनामी आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? वो अधिवेशन कौन था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। नरोत्तम सिंह गानुका कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंह गानुका कहाँ के शासक थे? वो कंबोडिया के शासक थे। ये 2019 और 2021 में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 18। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ये इसकी जो स्थापना है वो 1907 में की गई थी। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? 19, 20 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो जल दोहन उसमें किसका संकेंद्रण? आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है? यह है कौन? इसकी है सुंदरलाल बहुगुणा, जो चिपको आंदोलन की प्रेरणा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? वो था फ्रांस का दार्शनिक था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? 21, 24 और 25 में भी देखिए इसका ये क्वेश्चन पूछने का चांस है, इसलिए इसको स्टार बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको क्वेश्चन पूछने का चांस है। ग्राम में, कस्बा में, नगर में या महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? तो इसका जो सबसे ज्यादा घनत्व रहता है महानगर में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कैसी संसाधन है दोस्तों? तो यह नवीकरणीय। क्या है? नवीकरणीय। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। काली मिट्टी का उपयुक्त फसल कौन सी है? काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है? तो वो है कपास की। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ था? 2021 और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका गठन 1950 में हुआ था।
दोस्तों इस चैनल पर नए हो तो बिहार विथ रैंकर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे रैंकर सीरीज के अगले सीरीज में।